तो यहाँ बेहद के बाप के घर में तुम बैठे हो, गोरख धंधा कोई भी नहीं है क्या? यहाँ जो बाप का घर है उसमें गौओं की रक्षा करने का कोई धंधा नहीं है। माना जो भी कन्याएं माताएं बाप के घर में आती है उनकी स्वतः ही रक्षा होती है, चिंता की कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि बाप कहते हैं तुम सब अमरनाथ के बच्चे हो, अमरनाथ के बच्चे कभी मर नहीं सकते। माया की कोई हस्ती नहीं है जो अमरनाथ के बच्चों को मार सके। माया हिलाएगी डुलाएगी, लेकिन जीवन रूपी नैया खलास नहीं हो सकती, चाहे वो जगदम्बा हो और चाहे वो कोई दूसरी माता हो। जो एक बार बाप के बच्चे बन गए तो उनको वर्षा तो मिलना ही मिलना है। समुद्र के पास बादल आते हैं, खूब भर करके जाते हैं वर्षा करने के लिए, तो तुम बच्चे भी बादल हो। ज्ञान सागर से ज्ञान जल भर रहे हो और ज्ञान सागर से ज्ञान जल भर करके चारों तरफ संसार में बरसाने, ज्ञान बरसात बरसाने के निमित्त बन जाते हो। तुम भी ज्ञान सागर के पास ही तो आए हो। ये ज्ञान अभी मिलता है, फिर कल्प के बाद तुमको मिलेगा। अभी जितना ज्ञान जल भरना हो उतना भर लो। अभी तुम अपनी आत्मा रूपी बैटरी जितना चार्ज करना हो उतनी चार्ज कर लो। चार्ज कैसे होती है? बैटरी चार्ज होती है याद से, और फिर बैटरी में पानी भी डालना पड़ता है। तो ये डिस्टिल्ड वाटर मिल रहा है अभी, क्या शुद्ध ज्ञान जल है। और मनुष्य गुरुओं के द्वारा जो ज्ञान मिलता है वो मिक्स मिलता है, सच्चाई नहीं मिलेगी। सच्चाई ट्रुथ गॉड फादर ही आकर के देते हैं। इस सृष्टि की सच्चाई दुनिया के पास किसी के पास है ही नहीं। कोई मनुष्य मात्र सच्चाई नहीं दे सकता। अगर कोई धर्म गुरु या धर्म पिता इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि इस सृष्टि पर आकर के उन्होंने 100% सच्चाई दी होती मनुष्य मात्र को, तो वो सचखंड स्थापन करके जाते। कोई ने भी सचखंड स्थापन नहीं किया। उनके आने के बाद भी दुनिया नीचे गिरती चली गई, झूठी होती गई। इसका मतलब उनका ज्ञान सच्चा नहीं था। अभी बाप आया हुआ है, तुमको शुद्ध ज्ञान जल दे रहा है। क्या ऐसा ज्ञान जल दे रहा है? शुद्ध ज्ञान जल दे रहा है, और थ्रू नहीं दे रहा है। क्या कि दीदी दादी दादाओं के थ्रू दे रहा हो? नहीं, डायरेक्ट दे रहा है। कैसा ज्ञान जल दे रहा है? डायरेक्ट दे रहा है। वो डायरेक्ट ज्ञान जल भारत में ही ज्यादा मिलता है। इसका नाम है डीजल। डी माना डायरेक्ट और जल माना क्या? ज्ञान जल। ये डायरेक्ट ज्ञान जल भारत में ही मिलता है और ज्यादा तादाद में मिलता है। विदेशों में भी थोड़ा थोड़ा कभी बांटने जाता होगा, जाए, लेकिन भारत में जितना आकर के ज्ञान जल देता है, सराबोर करता है, इतना और कहीं भी नहीं मिलता। तो तुम्हारी ये शरीर रूपी मोटर है? इस शरीर रूपी मोटर में जो बैटरी रखी हुई है, उस बैटरी को डीजल से सराबोर करके चलना चाहिए। और अभी जितना बैटरी भर लेंगे वो जन्म जन्मांतर काम करेगी। यही ज्ञान जल, यही ज्ञान का धन 84 जन्मों के लिए अविनाशी बन जाएगा। जो यहाँ आत्मा में जितना ज्ञान धारण करेगा वो जन्म जन्मांतर के लिए साहूकार बन जाएगा। माने ये सूक्ष्म जो ज्ञान धन अभी बाप से मिल रहा है वो जन्म जन्मांतर के लिए स्थूल धन भी बन जाएगा।
जो यहाँ जितना ज्ञान रत्नों का साहूकार होगा वो जन्म जन्मांतर के लिए स्थूल धन का साहूकार बनने वाला है। तो कितना इस ज्ञान के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और एक और बात, बादल जब भरते हैं तो बादल एक एक जाकर के समुद्र में जल भरते हैं या इकट्ठे भरते हैं? इकट्ठे भरते हैं। तो इकट्ठे भरेंगे तो सूर्य की जो गर्मी है वो उसको सुखा नहीं पाएगी जल्दी, और छोटी छोटी बदली होगी, अकेले अकेले जाएंगे तो सूरज की गर्मी उसको सुखा देगी, बादल की वो पावर काम नहीं कर पाएगी। इसलिए संगठन में बैठ करके बाबा की वाणी सुनना चाहिए। डायरेक्ट सुने तो बहुत बढ़िया, डायरेक्ट नहीं सुने तो कम से कम सेकंड क्लास माल बताया है टेप रिकॉर्डर, जियो का त्यो सुना देगा। और अभी तो टीवी निकल पड़ा है, टीवी में बाबा के एक्सप्रेशन भी देखे जा सकते हैं, चेहरे मोहरे के हाव भाव भी देखे जा सकते हैं। तो उससे वातावरण का भी पता चलता है कि कैसे संगठन में, कैसे माहौल में, किस स्थिति परिस्थिति के बीच में बाप ने आकर के ज्ञान सुनाया, तो वो गुड सेकंड क्लास मान हो जाए। और क्या चाहिए है? अभी थर्ड क्लास तो नहीं लेना है, हैं? थर्ड क्लास है, फर्स्ट क्लास ब्राह्मणों को थर्ड क्लास मान लेना चाहिए या फर्स्ट क्लास नहीं मिले, पहले तो कोशिश करनी है फर्स्ट क्लास ही मिले, है? और अंत में सबको फर्स्ट क्लास माल ही मिलेगा, ये भी गारंटी है। क्या अंत में ऐसी क्या बात होगी? अंत में कैसे मिलेगा? अभी क्यों नहीं मिल रहा है? ऐसा क्या कुछ हो जाएगा जो अंत में सबको डायरेक्ट ज्ञान जल मिलेगा? सारी दुनिया में प्रत्यक्ष हो जाएगा, सारी दुनिया में सबके सामने थोड़े ही पहुंच जाएगा, सन्मुख थोड़े ही पहुंच जाएगा जो सबको डायरेक्ट ज्ञान जल मिलने लगे। भूल गए हैं? घर जाना है कि नहीं है? घर भूल गए? घर नहीं जाना है, इसी दुनिया में रहना है? बोला है तुम बच्चे परम धाम घर को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। क्या? वहां परम धाम बाद में जाएंगे, पहले क्या करेंगे? परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। माने हम सब बच्चे जो अभी इस दुनिया में धंधाधोरी की दुनिया में बैठे हुए हैं, जहाँ 500 करोड़ की दुनिया के वाइब्रेशन का संकर रंग लग रहा है, इसलिए हमारी अवस्था अभी नहीं बन पा रही है। आगे चल के ऐसा भी माहौल बनेगा कि सब धंधाधोरी छोड़ नहीं देंगे, नुकसान हो जाएगा, सब धंधों में नुकसान होगा, कोई धंधा इस दुनिया में नहीं चलेगा, एक ही धंधा चलेगा। और उस धंधे के बीच में जो जो आत्माएं परिपूर्ण होती जाएंगी, पक्का बुद्धि में बैठता जाएगा कि इन धंधों में कुछ भी फायदा नहीं है, सबसे अच्छा धंधा है ज्ञान देना और ज्ञान लेना, और वो भी मुख के द्वारा नहीं,